नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, आज हम बात करेंगे वो अमाल जो मरने के बाद भी हमारे काम आती हैं। मरने के बाद काम आने वाले अमाल। ये ज़िंदगी तो ख़त्म हो जानी है, लेकिन कामयाब तो वो है जो इस जहां में रहकर उस जहां की सोचता है। तो वो कौन से अमाल हैं जो मरने के बाद भी इंसान के काम आते हैं, तो हम उस पर बात करेंगे। हदीस है बड़ी प्यारी नबी पाक की, लेकिन उससे पहले आपको एक हकायत सुनाएंगे कि एक बादशाह था। उसने अपने 3 सिपाहियों को बुलाया और तीनों को एक एक बोरी दी और तीनों को कहा कि एक एक बोरी ले जाओ और इस बोरी में मेरे लिए फ्रेश अच्छा सा फल भर के लाओ, और जब बोरी भर जाए फलों से इसका मुंह बंद कर देना और बोरी भर के मेरे पास आओ। तो तीनों सिपाही बाग में गए। जो नंबर 1 जो पहला सिपाही था, उसे बादशाह से बेहद मोहब्बत थी, दिल का रिश्ता था। उसने बाग के अच्छे फ्रेश अच्छे फलों से सारी बोरी भर ली। बड़ी मेहनत से चुन कर और अच्छे फलों से बोरी भर दी और फिर बोरी को बंद कर दिया। जो दूसरा सिपाही था, उसे बादशाह से ज़्यादा मोहब्बत नहीं थी, तो लिहाजा उसने आधी जो बोरी थी वो गले सड़े फलों से भरी। उसने ज़्यादा मेहनत नहीं की फलों को चुनने की या फलों को यानी कि ज़्यादा से अच्छे फल समेटने की या सिलेक्ट करने की। बस उसको जो मिलते रहे गले सड़े फल वो बोरी में डालता रहा। आधे फलों की गंदे फलों से बोरी भर ली और आधी जो बोरी थी वो अच्छे फलों से उसने भर ली। अब वो जो तीसरा था, उसने बस उसे बोरी भरने से उसका था काम। उसने कहा बादशाह ने कौन से फल खाने हैं, बादशाह ने तो ये देखना है कि आया बोरी किसने कितनी ज़्यादा भरी है। अब उसने बाग में जब इंटर हुआ तो उसके हाथ में जो कुछ आया वो बोरी में डालता ही रहा, यानी पत्ते भी, कूड़ा भी, गंद भी, गले सड़े फल भी, और तोड़ता रहा, बस डालता रहा। और जब बोरी पूरी भर गई तो बोरी की ऊपर वाली सतह पर चंद फल रियाकारी के लिए, दिखलावे के लिए कि अगर बादशाह ने बोरी को खोल के देख भी लिया तो उसे चमकते हुए फल नज़र आए। अब तीनों ने बोरी को बंद किया और बादशाह के पास चले गए और बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत, हमने बोरी भर ली है। अब बादशाह ने वज़ीर को हुक्म दिया कि जिसने ये बोरी भरी है इन सब को अलग अलग कैद खाने में कैद कर लो। बादशाह ने ना बोरी देखी और ना बोरी को खोल के देखा, बस वज़ीर को हुक्म दे दिया इन तीनों को कैद खाने में कैद कर लो और 1 महीने तक जिसने जो कुछ बोरी में भरा है वही कुछ ये खाएंगे। तो जिसने मोहब्बत और खलूस के साथ बादशाह की मोहब्बत को सामने रखते हुए अच्छा फल बोरी में डाला था, उसका तो टोटल फ़ायदा ही फ़ायदा हो गया। और जिसने आधी बोरी गंदे फलों से भरी थी और आधी बोरी जो थी उसकी साफ़ फलों से थी, उसका नुकसान हो गया। उसको क्या हुआ, उसे हसरत हुई। और जिसकी बोरी टोटल गंदी थी, जिसने कूड़ा भी डाल दिया बोरी में और उसने सोचे समझे बगैर बोरी को जस्ट भरे जा रहा था, वो ये सोच ही नहीं रहा था कि मैं बोरी में डाल क्या रहा हूँ, बस जस्ट उसके हाथ में जो कुछ आता वो बोरी में डालता रहा। उसमें कूड़ा भी था, उसमें गंदगी भी थी, उसमें गला सड़ा फल भी था। तो उसका क्या हुआ, उसका टोटल नुकसान हो गया। अब बात यह है कि सामीन, हम सब दुनिया में अपने अमाल की बोरियां भरने आए हैं और कब्र हम सब का कैद खाना है। हम अमाल की बोरी में जो कुछ डालते हैं हमें कब्र में वही कुछ मिलता है। हम अपनी अमाल की बोरी में जब रोज़ा भी, ज़कात भी, हज भी, खैरात भी, सदका भी, कुरान भी, अखलाक भी, सीरत भी, किरदार भी, उम्रा भी, तवाफ़ भी, जो कुछ नेकियां, जो कुछ इस अमाल की बोरी में हम डालते चले जाते हैं वो हमें कब्र में ज़रूर मिलता है। और अगर हम इस बोरी को सोचे समझे बग़ैर, इस बोरी में रियाकारी भी, धोखे भी, फ़रेब भी, मकारी भी, सूद भी, शराब भी, जना भी, गद्दारी भी, झूठ भी, सब कुछ
ہم سوچے سمجھے بغیر جو دنیا میں جیسی زندگی جو گزار رہے ہیں، ہم بھی اس کے ساتھ دیکھے ہم بھی ویسی گزارتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری اعمال کی بوری بھی خالی کی خالی رہ جائے گی اور ہمیں قبر میں حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو پیارے آقا کی بڑی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مات الانسان، جب انسان میت ہو جاتا ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، البتہ تین چیزیں باقی رہتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسے مسلسل اس کا ثواب ملتا ہی چلا جاتا ہے۔ جیسے حضرت عثمان نے مدینے میں کھجوروں کا باغ لگایا تو صدقہ جاریہ کا ثواب انسان کو ضرور ملتا ہے، جو بھی وہ نیک عمل دنیا میں کر کے آتا ہے اس کا ثواب اسے ضرور ملتا ہے۔ او علم ينتفع بھی، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، کہ ہمارے پاس دنیا میں علم تھا اور اس کو ہم نے لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں نے اس علم سے فائدہ اٹھایا، وہ قرآن پاک کا علم تھا، وہ قرآن کی تفسیر کا علم تھا، یا دنیاوی فائدے کا علم تھا، وہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، وہ علم بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ نمبر 3، او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ یہ نیک اولاد جب ماں باپ کے لیے روتی ہے، ہاتھ اٹھاتی ہے، کوئی بھی نیکی کا عمل کرتی ہے، نیک اولاد جب تہجد پڑھتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، طواف کعبہ کرتی ہے، حج عمرہ کرتی ہے، نیکی کا کوئی کام کرتی ہے، تقوی کی زندگی کوئی بھی نیکی کا کام کرتی ہے، کوئی بھی تقوی کی زندگی گزارتی ہے اور نیک کام جو بھی نیکی کا کام کرتی ہے۔ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ نے پیپر دیے تو کہنے لگی مجھے آن لائن، اس کے 3 بچے ہیں، تو کہنے لگی آپ کو معلوم ہے کہ یہ میں آن لائن جو کلاسز آپ سے لے رہی ہوں، یہ جو میں ترجمہ تفسیر کر رہی ہوں، یہ وہ رونے لگی اور کہنے لگی یہ میں اپنے ماں باپ کے لیے کر رہی ہوں، کہ کسی طرح میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہو جائے اور ان کے لیے میں بہترین صدقہ جاریہ بن جاؤں۔ اور میں نے سنا تھا کہ قرآن بہترین صدقہ جاریہ، میں اسی لیے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کر رہی ہوں، میں اسی لیے قرآن سیکھتی ہوں۔ تو سوچئے کہ جب اس کے ہاتھ قرآن کا ترجمہ لکھ رہے تھے، جب اس کی قلم قرآن کا ترجمہ لکھ رہی تھی وہ قرآن کا ترجمہ، تو اللہ کو کتنا پیار آ رہا تھا اور اس کے ماں باپ کے کتنے درجات بلند ہو رہے ہوں گے، اس کے ماں باپ کو کتنا ثواب اللہ پاک دے رہے ہوں گے، کہ اس کے اپنے بھی 3 بچے ہیں، لیکن اس نے آگے سے اپنے ماں باپ کے لیے سوچا کہ آج میں کوئی علم سیکھوں گی دین کا، آج میں قرآن کا ترجمہ، میں قرآن حفظ کروں گی، قرآن سیکھوں گی، تو اس کی روشنی، اس قرآن کی روشنی میرے ماں باپ کی قبر تک جائے گی۔ تو مجھے اس کی یہ بات اتنی اچھی لگی، میں نے کہا دیکھیں اگر ہماری اولاد بھی یہ سوچنے لگے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اچھا ہو یا برا ہو، اس کا ثواب یا عذاب ہمارے ماں باپ کو ضرور جاتا ہے۔ جو اولاد گناہ کے کام کرتی ہے اس کا عذاب بھی ماں باپ کو ہوتا ہے۔ جب بھی اولاد کوئی بھی گناہ کا کام کرتی ہے، شراب پیتی ہے، زنا کرتی ہے یا سود پہ کوئی کاروبار کرتی ہے، تو یقیناً اس کا بھی گناہ ماں باپ کو ملتا ہے۔ تو اپنی اولاد کی فکر بھی ساتھ کے ساتھ کرنی ہے کہ کسی طرح ہمارے بچے قرآن والے ہو جائے، ایمان والے ہو جائے، اللہ کی پہچان، اللہ سے محبت کرنے لگے، اللہ کو پہچان جائے، اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کرنے والے بن جائے۔ یہ اولاد کی کامیابی اصل میں ماں باپ کی کامیابی ہے۔ یہ اولاد ہماری آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ اولاد جو کرتی ہے اس کا اجر یا عذاب ماں باپ کو ضرور ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑی ہی پیاری حدیث ہے، یتبع المیت ثلاثۃ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتبع المیت ثلاثۃ، 3 چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں، فیرجع اثنان، 2 قبرستان سے واپس آ جاتی ہے، ویبقى معه واحد، اور ایک اس کے ساتھ ہی رہتی ہے، یتبع اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے پیچھے اس کے گھر والے، مال و دولت اور اس کے اعمال جاتے ہیں،
फ़यरजिउ अहलुहु व मालुहु, फिर घर वाले और मालो दौलत तो पीछे रह जाते हैं, वापस आ जाते हैं। वयबक़ा अमलुहु, वयबक़ा अमलुहु, और इसका अमल इसके साथ बाकी रहता है। जो बोते हैं हम वो काट लेते हैं, मकाफ़ात अमल है। अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन का कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो मैयत के बाद भी वो काम जो उसके अमाल में, उसके दर्जात में, उसके नामे अमाल में उसको सवाब मिलता रहता है, वो काम क्या है? किसी को इल्म सिखाया हो या अच्छा इल्म उस तक पहुँचाया हो, नहर खुदवाई हो या पानी के लिए कोई इंतज़ाम किया हो या कुआं बनवा दिया हो, दरख्त लगाना भी सदका जारिया है, मस्जिद या मदरसा बनाना भी सदका जारिया है, कुरान मजीद को पीछे विरासत में छोड़ जाना या कुरान मजीद ख़रीद कर किसी को दे देना पढ़ने के लिए सदका जारिया है। नेक औलाद भी सदका जारिया है। कहा ना, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तेरा माल और तेरी औलाद तेरे लिए आजमाइश की समान है। ये माल और ये औलाद इंसान की बख्शिश का ज़रिया भी बन सकती है और अज़ाब का ज़रिया भी बन सकती है। अगर हमने माल का अच्छा इस्तेमाल किया तो वही हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। इसी तरह हमने अगर औलाद को नेकी के रास्ते पे चलाया और नेक बनाया तो औलाद भी बेहतरीन सदका जारिया। इन्नमल आमालु बिन्नियाति व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, बड़ी प्यारी हदीस है ना, व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, और हर आदमी के लिए सिर्फ वही है जिसकी इसने नीयत की है। अल्लाह हमारी नीयतों पर हमारी ज़िंदगियाँ चला रहा है। हम नेगेटिव सोचते हैं, हमारे साथ नेगेटिव मामले होते हैं। हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव मामले होते हैं। हम जैसे सोचते हैं हमारे साथ वैसा हो जाता है। तो हमें आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए और मरने के बाद जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो अमाल हमें दुनिया से करने चाहिए। इस जहां में रहकर उस जहां की हमें तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम व अमवालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लें और तुम्हारे अमवाल नहीं देखता। अल्लाह को शक्लें गोरी हो या काली हो, कद छोटा हो या बड़ा हो, अल्लाह को इससे कुछ लेना देना नहीं है। व अमवालिकुम, और अल्लाह को हमारे अमवाल की ज़रूरत नहीं है। हम कितने मर्ज़ी अमीर हो, कोठी हो, बंगले हो, गाड़ियाँ हो, अल्लाह को इससे कुछ लेना देना नहीं है। वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, लेकिन वो तुम्हारे दिल और तुम्हारे अमाल ज़रूर देखता है। तुम्हारे दिल और तुम्हारे अमाल कि तुम्हारे अमाल ज़रूर देखता है। तुम्हारा अमल क्या था, तुम्हारा दुनिया में अमल क्या था, किस फ़िक्र पे ज़िंदगी गुजार दी, ज़िंदगी में क्या क्या तुम्हारे अमाल थी। तो हमने इस जहां में रहकर अपने अच्छे अमाल की तैयारी करनी है, क्योंकि जो दुनिया में सोते रहते हैं ना, जो दुनिया में बेफिक्री की ज़िंदगी गुजारते हैं, तो फिर वो कब्र में रोते ही रहते हैं। और जो दुनिया में जाग जाते हैं ना और फ़िक्र कर लेते हैं, फिर वो कब्र में मीठी नींद सोते ही रहते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया काम की जगह और कब्र आराम की जगह और आखिरत इनाम की जगह है। कब्र आराम की जगह और आखिरत इनाम की जगह है। तो दुनिया में हम कुछ करने के लिए आए हैं, तो इंशाअल्लाह हमने वो काम करने हैं जो हमारे मरने के बाद भी हमारे काम आए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।